नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, हाजिर है आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत को लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हों या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों देखिए, भारत का जो आधुनिक इतिहास है, यहाँ से प्रश्न लगभग लगभग हर एग्जाम में बनते ही हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको अंत तक जरूर देखनी है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश जो नारायण जी थे, प्रश्न पूछा गया है कि आखिर उन्हें राष्ट्रीय नेता की जो पहचान थी वह किस संदर्भ में मिली? आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करने के लिए, भूदान आंदोलन के लिए, या फिर उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना था इस वजह से। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन की शुरुआत में ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने भूमिगत होकर निर्देश दिए। इनमें प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। तो इनमें ये जो थे जयप्रकाश नारायण, यहीं से इन्हें पहचान मिली थी कि क्या हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। देखिए, ये जो हमारे प्रश्न है 277 है, लेकिन आज की वीडियो के हिसाब से प्रश्न नंबर 2 है। ये हमने वही प्रश्न उठाए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वे भूमिगत हो गए थे, ऐसे ही क्या थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये भी भूमिगत हो गई थी, अरुणा आसफ अली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? तो देखिए, INA ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना। अब देखिए थोड़ी डिटेल्स की देख लेते हैं। ये जो था मोहन सिंह था, उसी के दिमाग की उपज थी INA। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना संगठित करने और इसका नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। कौन? मोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहन सिंह, यानी कि INA की जो स्थापना की थी वह मोहन सिंह ने की थी। और यदि पूछा जाए ये कब की थी, तो आप क्या कहेंगे, 1941 में INA की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज का जो गठन होता है, इससे पहले देखिए ये था कि सबसे पहले जो उपज थी दिमाग में किसकी आई थी, प्रश्न हमारे ये है। तो देखिए, ये जा मोहन सिंह, ठीक है, जिसने INA की स्थापना की थी 1941 में, इसी के दिमाग की उपज थी क्या, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के दिमाग में ही आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। कब? 1942 में। इसका विचार मोहन सिंह ने सुझाया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सबसे पहले देखिए ये प्रश्न क्या है, आप पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न कहना क्या चाहता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी कि किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी, वो आपको डेट बतानी है क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों थे। अब देखिए, यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, यदि प्रश्न ये बने कि जो
अंतरिम सरकार की स्थापना की थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न नंबर सेकंड, कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 में। नंबर तीसरा प्रश्न, कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। और प्रश्न यदि यह बने कि इसका राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस ही इसके राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, और जो इसके सेनाध्यक्ष थे वो भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो इस प्रश्न को कई तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है और आपको हर प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी जो सेना थी उसमें एक रेजिमेंट थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो प्रश्न है कि इसकी जो स्थापना थी वह किसने की थी? देखिए दोस्तों, बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना होती है वह 1943 में होती है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यह आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी। इसे औपनिवेशिक भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलवाने के उद्देश्य से यह बनाई गई थी। इसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। प्रश्न बन सकता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उसका जो नेतृत्व था वह किसने किया था? तो आप क्या कहेंगे? इसका जो नेतृत्व था वह लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ये भी 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यदि पूछा जाए किस साल में की गई या किस ईयर में की गई, तो 1943 में की गई। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? यानी कि देश नायक को सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और कब कहा था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा भूलाभाई देसाई। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी भूलाभाई देसाई ने। देखिए, 1945 में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इसकी जो पैरवी की थी वह भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ना खास और कुछ है नहीं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन की जो स्थापना थी वह सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने सर पी लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भेजा। प्रश्न बन सकता है कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों तथा संभावनाओं का तलाशना था। देखिए, इसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे। तो ये कौन थे? पहला था स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरा था अलेक्जेंडर। तो ये पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ऐसा भी बना है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था? तो आप क्या कहेंगे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 आदमी थे जो इसमें शामिल थे। यदि बात आती है अध्यक्ष की, तो आप क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पी लॉरेंस था। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? यानी कि वह कौन था जिसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? त्रिस्तरीय आपको याद रखनी है लाइन। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी ने ही कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? तो देखिए, इसके जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल थे, लियाकत अली बिल्कुल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। लेकिन जो अबुल कलाम आजाद जी थे, यह जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें शामिल नहीं थे। अब देखिए, अबुल कलाम आजाद के मंत्री नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल में 1947 से 58 तक शिक्षा मंत्री रहे। तो ये कहते हैं ये शिक्षा मंत्री बने थे कब? जब स्वतंत्रता के बाद की ये बात है, लेकिन उससे पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखिए।
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? अब देखिए 1946 का जो चुनाव होता है, बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कर्षक प्रजा पार्टी वाली मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने पूर्ण अधिकार कर लिया और इसके एच.एस. सुहरावर्दी प्रधानमंत्री बने। अब ये तो आप वैसे भी दोस्तों याद कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए सपोज कीजिए ये भारत है और ये हमारा क्या है, बंगाल, और आप जानते हैं बंगाल साइड में ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वहीं से भी यदि ऐसा प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने कहाँ से सरकार बनाई थी, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस साइड में ही बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, बंगाल पश्चिम, ये बंगाल हो गया आपका, पश्चिम बंगाल इलाके में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है एनी बेसेंट, यही एक सही हमारा क्या है, सुमेलित है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है, और केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो ये चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ओ एक मिनट सॉरी, चलिए तो ये जो चारों के चारों हैं ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह है रफीक जकारिया की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ नीचे और पुस्तक दी गई, ये भी आपको याद करनी है, जैसे इंडियन अनरेस्ट ये किसकी पुस्तक है? तो आप क्या कहेंगे, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसकी पुस्तक है? रफीक जकारिया की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। हिंदुत्व लाला जब वी डी सावरकर है, इनकी पुस्तक है हिंदुत्व। ठीक है, जो वी डी सावरकर थे ये बहुत ज्यादा आप मान सकते हैं कि हिंदुत्ववादी थे, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व को लेकर पुस्तक लिखी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है, ये कहाँ पर अंकित है? देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया गया है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता था कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, आनंद मठ से लिया गया है। लेकिन प्रश्न को इतना घुमा दिया कि वंदे मातरम का गीत जिसने उसकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है। देखिए कितना घुमाया, तो आपको घूमना नहीं है, आपको प्रश्न का जो आंसर है बड़ी आराम से और सटीकता से करना है। तो ये आनंद मठ में लिखा हुआ है, और आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। चलिए देखिए, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, यदि ये पूछा जाए क्या है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। और लिखी किस भाषा में थी? देखिए महात्मा गांधी जी गुजरात में थे, तो गुजरात में उन्होंने ये लिखी थी, गुजराती भाषा में। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है, तो आप क्या कहेंगे, गुजराती भाषा में लिखी गई है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे वह गुजरात से थे, और गुजरात में ही उनका संबंध कुछ ज्यादा जुड़ा रहा, तो इसलिए उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी वह गुजराती भाषा में ही लिखी थी। नेक्स्ट, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये किस भाषा में है? तो ये भी गुजराती में है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने महात्मा गांधी की पढ़ी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, गुजराती भाषा में। दूसरा, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, और ये भी गुजराती में ही है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो क्या है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सरोजनी नायडू जी है, इन्होंने गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता की रचयिता सरोजनी नायडू ने की थी, और ये इनका पहला कविता संग्रह था। क्या है? गोल्डन थ्रेश होल्ड, किसकी? सरोजनी नायडू की। एक मिनट, चलिए, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? पहला प्रश्न ये भी बन सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो आप क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। प्रश्न यह है कि किस जेल में इसकी स्थापना की थी, लिखी थी, तो अहमदनगर फोर्ट जेल में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम क्या कर रहे हैं ना, आजकल थोड़ा सा एक और यहीं पर शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं,
ठीक है, जो आजकल के जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जैसे ईवीएम को लेकर मुद्दा चल रहा है, चुनाव को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, राम मंदिर को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो में उनको हम अपलोड कर देते हैं। आप चाहे तो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देश विदेश की जो जानकारी है उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम क्या एक वीडियो ऐसे डाल देते हैं, उनका जो अलग से पूरी हम प्ले लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर भी उन चीज़ों को जरूर देखें, आपको पता लगेगा कि आखिर हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। देखिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक है वीडी सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अभी उत्तराखंड का यदि आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया प्रश्न है, किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो किसने कहा, वीडी सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस मैं आपसे आखिर में यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही बनाकर रखें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।